Good morning, student. Today we will discuss on nomenclature of alkynes. इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने nomenclature of alkanes, nomenclatures of alkenes इसके ऊपर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग nomenclature of alkynes, alkynes इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, यानी वो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। So let's start nomenclature of alkynes. Like previously mentioned, the IPAC rules are used for the naming of alkynes. यानी जो हम लोगों ने alkanes और alkenes में देखा है, लगभग वही तरीका इसमें भी होता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ता है, किस एंड से ढूंढना है उसको डिपेंड करता है कि ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले कार्बन कार्बन के बीच में। तो वो सारे रूल्स पहले की तरह होते हैं। सर्टेन न्यू रूल्स इसमें आएंगे, हम लोग उनको और प्रीवियस वाले रूल्स उनको कंबाइन करते हुए देखेंगे। जैसे सबसे पहला इसमें तरीका क्या होता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इंक्लूड्स बोथ कार्बन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारे सामने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा होगा उसमें हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, यानी उसको हम सबसे कम नंबर देंगे। इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि वो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। नंबर 2, रूल नंबर 2, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग एट द एंड क्लोजर टू द ट्रिपल बॉन्ड। ए वन alkyne is referred to as a terminal alkyne and alkyne at any other position are called internal alkynes. इसमें ये बताया गया है कि एल्काइंस जब हम नंबरिंग कर रहे होंगे तो हम ट्रिपल बॉन्ड अगर टर्मिनल एंड पर है, मतलब एकदम स्टार्टिंग पे ही है, तो वहाँ पर हम उसको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है उसको हम जैसे वन एल्काइन है तो उसको हम लोग टर्मिनल एंड का एल्काइन बोलेंगे। लेकिन पहली पोजीशन से हट के कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसे हम इंटरनल एल्काइंस बोलते हैं। और दोनों की नंबरिंग जो है वो मायने रखती है, मतलब उसी के आधार पर कि कहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है उसके आधार से हम टर्मिनल एंड चूज़ करते हैं। अगर टर्मिनल एंड पे है तब तो वहीं से नंबरिंग होती है, लेकिन अगर इंटरनल है तो उसमें फिर हम डिपेंड करता है कि किस एंड से हम नंबरिंग चूज़ करें। अब यहाँ पर आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढते हुए इसमें नंबरिंग की गई है। अब इसका नाम जो है हम लोग आगे इस वीडियो में हम इसको फिर से एक बार आपको क्या नेम है इसका ये हम आपको बताएंगे। तब तक इसके जो और रूल्स हैं पहले उसको देखते हैं। जब सारे रूल्स हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसको नेमिंग करेंगे। ओके, तो पहले 2 नियम हम लोगों ने देखे हैं कि पहला तो हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढनी है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखते हुए, फिर उस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हमको लोवेस्ट नंबर देना है। तीसरा रूल क्या कह रहा है कि आफ्टर नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन विद द लोवेस्ट नंबर असाइन टू द एल्काइन label each of the substituent at its corresponding carbon. While writing out the name of the molecule, arrange the substituents in alphabetical order. If there are more than one of the same substituent, use the prefixes di, tri and tetra for 2, 3 and 4 substituents respectively. These prefixes are not taken into account in the alphabetical order. ये हम लोगों ने एल्कीन्स में भी देखा था, एल्केन्स में भी देखा था। ये वही रूल है कि इसमें जो भी सब्स्टिट्यूंट्स होंगे उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूंट्स होंगे तो डाई ट्राई या टेट्रा के साथ उसको लिखेंगे, बट इसको हम अल्फ़ाबेटिकली में डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है विद सब्स्टिट्यूशन। एक रिंग है CH3, फिर I 2 सब्स्टिट्यूशन है, फिर CH3 है, फिर लास्ट में एक I है। तो जो अभी तक जो बेसिक रूल्स थे उनको आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसमें ढूंढनी है। तो आप इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढ सकते हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विद मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन।
अब इसमें देखिए जो लेफ़्ट साइड में CH3 है वहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो पहला C को 1, उसके बाद जो बीच में 2 I जुड़े हुए हैं उसमें 2, फिर 3, तीसरे पे मेथिल, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी लास्ट वाला जो I है वो 9th नंबर पे है। अगर हम उधर से नंबरिंग करते हैं तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th नंबर मिलेगा, जो कि रॉन्ग हो, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन ढूंढनी है और उसमें हमको जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है उसको लोवेस्ट नंबर देना है। तो जब हम इधर से इसको ऐसे नंबरिंग देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इसको लिखना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, एक तो आइडो और एक मेथिल। आई और मेथिल में अगर हम कंपेयर करें, हालांकि यहाँ पे 3 आई हैं तो ट्राई आइडो हो जाएगा, तो ट्राई को तो हमें कंसीडर करना नहीं है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में, हमें केवल मिथाइल को और आइडो को कंसीडर करना है। तो अगर हम मिथाइल को देखें एम बाद में आता है, आइडो आई पहले आता है। तो इस आधार पे जब हम इसका नेमिंग करने चलेंगे तो हमने देखिए अभी नंबरिंग की तो दूसरे पे आई है 2 और एक 9th पोजीशन पे है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम जो सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2, 9 ट्राई आइडो, फिर हाइफन लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3 पे मेथिल ग्रुप है तो 3 मिथाइल, और उसके बाद ये कितने नंबर की कार्बन चेन थी, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 नंबर की थी, तो नॉन एन बोलते हैं नॉर्मल एल्केन में। बट हमने बताया है एन हट के YINE जुड़ जाएगा, और साथ में इसकी पोजीशन भी हमको बतानी है, किसकी, जो यहाँ पे एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है, इसकी पोजीशन पहले कार्बन से लेते हैं। तो 1, 2, 2 तो नॉन 2 आइन, या इसको 2 नॉन आइन भी बोल सकते हैं, यानी इसका पूरा नाम हुआ 2, 2, 9 ट्राई आइडो 3 मिथाइल नॉन 2 आइन। तो इस तरीके से हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे और नेमिंग करेंगे। अब कुछ अलग से इसमें कुछ रूल्स आते हैं, उनको भी ध्यान देंगे। रूल 4, सब्स्टिट्यूट्स कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीनिल। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन उसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम हमेशा एल्कीनिल प्रोनाउंस करेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें एक साइक्लो एल्केन स्ट्रक्चर है और इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद तो है मगर वो सब्स्टिट्यूट्स के रूप में, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमेशा, चूँकि C ट्रिपल बॉन्ड CH है, Cl भी जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग करते समय इसको हम पहली पोजीशन देंगे। तो 1, 2, 3, 4 पे ब्रोमो हो जाएगा, 1 पे आपका क्लोरो ग्रुप भी जुड़ा है और एथिल ग्रुप भी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। नंबरिंग करते समय हम लोगों ने इसको नंबर कर लिया। अब जो इसमें बोला गया है कि जो कंपाउंड एज ए सब्स्टिट्यूट है और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन किए हुए हैं, वो मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम एल्कीनिल बोलेंगे। यानी यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोगों ने एथेन बोला है, एथेनिल, यानी हम यहाँ पर बनाएंगे इसका नाम एथेनिल। लेकिन एथेनिल जो है ई से शुरू होता है, क्लोरो जो है वो C से शुरू होता है। तो जब हम इसको लिखने चलेंगे तो सबसे पहले 1 क्लोरो, 1 एथेनिल, 4 ब्रोमो साइक्लो रूट वर्ड है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लो एक जब प्रेफिक्स यूज़ होता है रूट वर्ड से, रूट क्या है, हेक्सेन, तो इसका नाम बना 1 क्लोरो 1 एथेनिल 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। इस कंपाउंड में बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, सिमिलर हैं, जो हम लोगों ने इनको एल्केन में पढ़ी है, एल्कीन में पढ़ी है, या अभी हम लोगों ने एल्काइन में डिस्कस किया है। बस इसमें एक माइन्यूट सा चेंज है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में मौजूद है। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड एज ए सब्स्टिट्यूट मौजूद होने की वजह से इसको हम एल्कीनिल, ये याद रखिए कि एल्कीनिल के नाम पर हम इसको बुलाएंगे। अब एक कार्बन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता, तो 2 कार्बन के साथ होगा, तो एथिल, एथिनिल, प्रोपिनिल, इस तरीके से 4 कार्बन, ब्यूटिनिल, अगर सब्स्टिट्यूशन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसके बाद एक और रूल है, रूल 5,
ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्कीनिन। एल्कीनिन याद रखिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही मौजूद हैं उसे हम एल्कीनिन कंपाउंड बोलेंगे। यानी जो रूट वर्ड आएगा उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें एल्कीनिन जुड़ेगा, यानी जितने कार्बन की चेन होगी, जैसे हेक्सेन है, ब्यूटेन है, तो उसमें हम ई हटा के, हेक्सेन ANE हटा के उसमें ENY जोड़ देंगे, यानी हेक्सेनिन हो जाएगा, मेथिनिन हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। द चेन कैन बी नंबर्ड स्टार्टिंग विद द एंड क्लोजेड टू द फंक्शनल ग्रुप दैट अपीयर फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, तो अब हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढी है, तो इसमें कोई तो एक टर्मिनल एंड होगा, तो जो टर्मिनल एंड के बहुत करीब होगा हम नंबरिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड करीब है तो हम उसको लोएस्ट नंबर देंगे, अगर डबल बॉन्ड करीब है तो उसको लोएस्ट नंबर देंगे। अब अगर ऐसी कंडीशन आती है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की ही पोजीशन सेम है, मान लीजिए इस एंड से वो भी 1 पे है, उस एंड से वो भी 1 पे है, तो हमेशा हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, प्रायोरिटी के आधार पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब दोनों साथ में मौजूद होंगे तो जो भी एंड से पहले पड़ रहा होगा उसको लोएस्ट नंबर देंगे। लेकिन अगर दोनों की पोजीशन सेम होगी, इन केस दोनों की पोजीशन जैसे दोनों तरफ से 2-2 है, 3-3 है, तो हम हमेशा नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 9 कार्बन कंटेनिंग है। अब इसमें 2 एंड है, एक तो राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड से आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, यानी टर्मिनल एंड पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और लेफ़्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड है और राइट साइड से डबल बॉन्ड है। मतलब अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले पोजीशन देते हैं, और अगर हम लोएस्ट नंबर देते हैं, अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को। बट हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कि हम उस टर्मिनल एंड से नंबरिंग करेंगे जिस पर सबसे लोएस्ट नंबर हम दे सकें, जब दोनों ही यानी ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? लेफ़्ट साइड से करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे पे मेथिल ग्रुप है, 1 2 3 तीसरे पे मेथिल ग्रुप है, चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ईन है, फिर 5वें और 6वें पे एक एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका नेमिंग करते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में एथाइल पहले आता है तो 6 एथाइल, फिर 3 मेथाइल एंड 1 4 नॉनेन। क्योंकि 9 कार्बन के चेंज है, नॉनेन बोलते हैं, वो हट जाएगा, ENYNE तो नॉनेन। इसके अलावा अगर जैसे आप करना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6 एथाइल 3 मेथाइल 1, मतलब जो ईन वाला है उसको हम पहले बता देंगे, तो 1 2 3 4 पे है तो 4 ईन 1 आइन, ऐसे हम कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। मतलब हर जो भी पोजीशन है उसको एग्जैक्टली हम बताएंगे, बस ध्यान इतना रखेंगे कि एल्कीन की पोजीशन हम लोग ईन जो है वो पहले रखेंगे और आइन जो है वो बाद में। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो बाद में आता है और ईन जो है वो पहले आता है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी हम इसको दूसरे तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं, और इस जो क्रम में बताया गया है जनरल रूल्स, इसके थ्रू भी हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले उस स्ट्रक्चर पे आएंगे जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। इसमें आप देख सकते हैं नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 6 पे 2 आई ग्रुप यानी आइडो ग्रुप हैं, 4 पे एक क्लोरो है, और 2 पे ट्रिपल कार्बन है। अब इसकी जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं 4 क्लोरो, क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में क्लोरो पहले आता है, तो 4 क्लोरो। 6 डाई आइडो, डाई लगा है, डी है, डी आइडो, लेकिन डी को हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में नहीं जोड़ेंगे, केवल आइडो को जोड़ेंगे, हालांकि उसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बट 4 क्लोरो 6 डाई आइडो। 7 पे मिथाइल ग्रुप है, एंड 2 पे नॉनेन, नॉन, और उसमें YNE जोड़ सकते हैं। इसको हम नॉन 2 आइन भी लिख सकते हैं या 2 नॉनिन भी लिख सकते हैं। ये सबसे पहले हम लोगों ने इसी स्ट्रक्चर को देखा था, मैंने आपसे कहा था कि इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब कुछ कंपाउंड्स हैं यहाँ पर,
आप इनको नंबरिंग करके अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड को अगर हम नंबरिंग करेंगे, हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6 अगर हम इसको देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यानी तीसरे और चौथे पर एथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तीसरे और चौथे के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है, 6 कार्बन की चेन है। अब इसके आधार पर अगर हम इसको नंबरिंग करें तो 3,4 डैश डाई इथाइल हेक्स 3 आइन। इसी तरह बी वाले को अगर हम करेंगे, ये तो नंबरिंग शुरू से ही हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड से 1 2 और 3 लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखेंगे। 2 पे मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मेथाइल प्रोप 1 आइन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन प्रोप 2 प्रोप 1 आइन। इसके बाद आप देख सकते हैं एक सी, इसको भी हम नंबरिंग करेंगे तो जिधर से करेंगे उधर से ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहला नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर हम ये जो लोअर वाला है इसको ले रहे हैं तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मिल रही है। अगर हम ऊपर वाले को ले रहे हैं तो 1 2 3 4 4 ही आ रहा है, तो हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेनी है 5, यानी 1 2 3 4 5। तो अब दूसरे पे एथिल का सब्स्टिट्यूशन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथाइल हेक्स 1 आइन या 2 एथाइल हेक्साइन। एंड लास्ट डी में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये सब अगर स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं तो उनको हमेशा नंबर 1 पोजीशन देते हैं। तो यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड है, अब कितने कार्बन का है इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब डेकेन, तो ये हो जाएगा डिकाइन या DK1 आइन। डेका 1 आइन भी बोल सकते हैं, डेकाइन भी बोल सकते हैं, डेका 1 आइन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे जिनको हम लोग इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं रूल्स को। फर्दर इस पर प्रैक्टिस करके हम इसको और इम्प्रूव करके इसको समझ सकते हैं। तो जब भी आप इसको इस पर स्टडी करें तो इसके रूल्स जो इससे पहले भी बताए गए हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, और ये रूल्स इन सब को आप एक साथ कंबाइन करके और तब आप इस पर प्रैक्टिस करें तो इट विल मेक सम ईजी फॉर यू, आपके लिए ईजी होगा। सो स्टडी वेल, थैंक यू।